तो मेरे ही गले में वरमाला डाल दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। सोचिए दुनिया की कौन सी नारी होगी जिसको कृष्ण मिले और वो वरमाला न डाले। तुरंत भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। मैं इसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरू मेरे श्याम को मारो चुड़ लो अमर थई जाए। मारो चुड़ लो अमर थई जाए। चुड़ लो अमर थई जाए। ऐसे वर को क्या वरूं। भगवान का 16,100 कन्याओं ने भगवान के गले में वरमाला डाली। भगवान सबको लेकर के आए और सबको द्वारिका में अलग अलग स्थान दिया कि अब रहो। इस प्रकार से भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108 विवाह हो गए। अब विचार करिए कि इतनी सारी पत्नियां भगवान की कैसा संभाला होगा। किसी को तो गुस्सा आया होगा। भगवान थे, तुम तो मानव हो, इसलिए भैया एक ज बोझ एक न संभाल ले उच बहुत बड़ी बात। ज्यादा वीआईपी बनने जाओगे तो दुर्दशा हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया और एक एक रानी से बेटा हुए 10-10 बिटिया, 10-10 बेटा और एक एक बिटिया। गणित लगा लेना घर में जाकर के। 16,108 10 गुणिले 10 कितना बड़ा परिवार हो जाता है, घर में जाके हिसाब कर लेना। इस प्रकार से भगवान का बड़ा ही सुंदर परिवार। एक दिन भगवान जो है कथा सुनाई। आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम सुमिरन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। राधे हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। जय जय श्री राम। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को लेकर के खेलने के लिए जंगल में गए और जंगल में जब खेल रहे थे बच्चे, भगवान ने कहा बच्चों तुम खेलो, हम थोड़ा विश्राम करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। बच्चे गेंद खेल रहे थे तो वह गेंद एक कुएं में जाकर के गिरी। बहुत ध्यान देना। एक कुएं में जाकर के गिरी और उस कुएं में जैसे जाकर के गिरी तो सब बच्चे दौड़ के गए। जाकर के देखा तो एक भयंकर विशाल काय गिरगिट उसमें पड़ा है। गिरगिट का मतलब यहाँ क्या कहते हैं? किरकिंडो। किरकिंडो पड़ा था वो कुएं में, किरकिंडा पड़ा था। तो सब बच्चे घबरा गए, दौड़े दौड़े अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास आए। बोले पिताजी कुएं में एक बहुत विशाल काय किरकिंडा पड़ा है। तो भगवान दौड़े दौड़े आए और जब देखा महाराज
विशाल काय गिरगिट, और भगवान ने उसको छुआ। छूते ही उसने अपना किरकिंडा का शरीर छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और दिव्य रूप में आके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? मेरा नाम नृग है महाराज। क्या है? राजा नृग हूं मैं। तो बोले तो गिरगिट कैसे बन गया? बोले महाराज मत पूछो, तुम भी ध्यान देना, तुम्हारे लिए बहुत उपदेशक कथा है भागवत की। बोले महाराज थोड़ी सी चूक हो गई। क्या चूक हो गई? बोले मेरा नाम तो नृग है और आप मुझे जानते नहीं प्रभु। ऐसा कौन है संसार में जो मेरा नाम नहीं जानता है? हर व्यक्ति को यही तो चाह होती है ना कि मेरा नाम इतना बड़ा हो। तुम्हारी भी नाक हाथी की जैसी लंबी करते हो तुम लोग। समाज में जब चलते हो तो नाक लंबी करके चलते हो। लेकिन ये नृग से भगवान ने पूछा कि भाई तेरा नाम जब इतना प्रख्यात है तो फिर तू गिरगिट कैसे बन गया? क्या है तेरे नाम में ऐसी विशेषता? ऐसा कौन सा काम किया है तूने? तो कहते हैं कि नृग ने बोला कि महाराज मैं गौदान बहुत करता था। भगवान ने पूछा कितनी गौदान किया? अरे बोले महाराज, हंसने लगा नृग, आप तो ऐसी बात पूछ रहे हो कि बताओ बारिश की कितने बूंदे गिरी, बताओ धरती में कितने कण है। महाराज मैंने इतनी गौदान करी है जिसकी कोई गिनती नहीं है, गिन ही नहीं सकता कोई। जैसे बारिश की बूंदों को गिनना मुश्किल है, ऐसे ही मेरे दान को गिनना मुश्किल है। इतना मैंने गौ का दान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तू इतना बड़ा दानी था तो फिर तो किरकिंडो कैसे बन गया? बोले महाराज थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे। क्या? बोले जरूर तेरा पैसा 2 नंबर का होगा इसलिए तो गिरगिट बना होगा। बोले नहीं महाराज 1 नंबर का था पैसा, 1 नंबर की गौ दी मैंने सब। जरूर बोले बूढ़ी गाय दी होगी तूने बिना मतलब की, जो दूध नहीं देती है। जी जी जरूर तूने बिना दूध वाली गाय दान करी होगी इसलिए गिरगिट बन गया। बोले नहीं महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। जय जय श्री राम। तो भैया नृग तूने जो है 2 नंबर का माल दान किया होगा, बिना दूध वाली गाय तूने दान करी होगी इसलिए गिरगिट बन गया। बोले नहीं प्रभु, मैंने चांदी से उनके खुर मड़े, सोने से सींग मड़े, नवेली दुल्हन गाय जो है मैंने दान करी है। तो बोले जब तू इतना बड़ा दानी था तो फिर तो गिरगिट कैसे बन गया भाई? तो बोले महाराज एक चूक हो गई। क्या? मैंने एक बार एक गाय का दान किया एक ब्राह्मण को। वह गाय लेकर के गया ब्राह्मण, अपनी गौशाला में बांध दिया और रात्रि के समय वही गाय छूट करके वापस आकर के मेरी गौशाला में मिल गई और दूसरे दिन उठ करके वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जो पहले वाला था वह ढूंढते ढूंढते आया, उसी समय आया जब मैं दूसरे को वही गाय दान कर रहा था। उसने कहा राजन ये गाय तो तुमने मुझे कल दान करी है, अभी तुम इसको दान नहीं कर सकते हो। बोले महाराज मैंने तो इसको दान कर दिया। बोले तुमने इसको अभी किया पर तुमने तो मुझे कल ही कर दिया था। अब दोनों में झगड़ा हो गया। एक कहता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे दान किया है, ये कहता है कि नहीं ये तो कल मुझे दिया था। अब एक गाय हो गई, एक राजा हो गया, ब्राह्मण 2 हो गए। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर के नाराज होकर के जाने लगे। राजा न्याय नहीं कर पाया और जब ये नृग मर करके जब यमपुरी पहुंचा तो यमराज ने इसका जब चिट्टा खोला सब पूरा, तो देखा गौदान 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 गौदान, पूरा गौदान से इसकी लिस्ट भरी है।
लेकिन बस आखिरी में जाके थोड़ी सी इसकी चूक हुई थी। क्या कि बोले ये न्याय नहीं कर पाया किसी संत का, ब्राह्मण का। यमराज ने कहा कि राजन, तुम वैसे तो बहुत बड़े महान पुण्यात्मा हो, तुमने बहुत दान किया है, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई है। बोलो, भूल का भोग भोगोगे या पहले पुण्य का भोग भोगोगे? राजा का मुंह उतर गया। नृग ने कहा कि चलो महाराज, पहले पाप ही भोग लेता हूं, फिर बाद में आराम से बैठ के पुण्य भोगूंगा। बस इतना कहते ही, हे प्रभु, मैं यहाँ कुएं में आके गिरगिट बन करके पड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सोचिए, जरा सी भूल हुई थी नृग से, तो उसके लिए उसको किरकिरा बनना पड़ा। तुमसे तो दिन रात भूल हो रही है, तुम्हारी क्या दशा होगी सोचो। गलती से भी धर्म का पैसा, गलती से भी साधु संतों का पैसा, गलती से भी धार्मिक आयोजन का पैसा यदि तुम्हारे जेब में रह गया तो याद रखना, गिरगिट तो बनना ही पड़ेगा प्यारे। राजा धर्म के धन को अपना मान बैठा था, दान की हुई वस्तु को अपना मान बैठा था। उसने न्याय नहीं किया, इसलिए उस धन को न्याय नहीं कर पाया, इसलिए उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नृग, बोले प्रभु, आज आपने मुझे स्पर्श कर दिया। ऐसा विधान था कि भगवान हाथ लगाएंगे तो तू कल्याण हो जाएगा तेरा, तो आज मेरा कल्याण कर दिया आपने, चलता हूं प्रभु। और बोल करके प्रणाम करके राजा नृग जो है परम धाम को गए। बाद में ऐसी कथा है